पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम। हमारे पुराण सत्य मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं, सत्य की ओर चले और जीवन को सुखी रखना है, प्रफुल्लित आह्लादित रखना है, तो ये श्रेष्ठ बात है। सत्य के मार्ग पर चले। आज बहुत कम लोग देखे जाते जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत अंगुली से गिनने लोग हो गए। इसलिए दुख, यातना, व्याधि, पीड़ा बहुत कुछ उसको सहन करना पड़ता है। बहुत कुछ उसको जीवन में दर्द, दुख उठाना पड़ता है। क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा है। शिवपुराण में बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले की क्या गति हुई, असत्य के मार्ग पर चलने वाले की क्या गति हुई, नित्य के मार्ग पर चलने वाले की क्या गति हुई, अनित्य के मार्ग पर चलने वाले का क्या हाल हुआ। ये सब कुछ हमारे पुराणों में है। एक भी बात मनुष्य जीवन की छोड़ी नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बहुत कुछ हमारे ग्रंथों में। इसीलिए ये पुराण तिलक समान है। भाल में तिलक आपके स्वयं की पूजा है। भाल में तिलक आपका स्वयं का सम्मान है। पहले आपका सम्मान करें और बाद में दूसरे का सम्मान करें। आप गौरव से रहें, गौरव से भरा हुआ आपका जीवन होना चाहिए। उसको कहते हैं भाल में तिलक। और आज बहुत लोग तिलक नहीं करते हैं, उसको ठीक नहीं लगता, अनपढ़ लगते हैं ना। इसलिए भाल में तिलक हमारी सनातनी परंपरा है। हमारे आचार्य तिलक करते हैं, स्वस्तिना इंद्रो बोलते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, ऐसा भाव है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण के हाथ का तिलक और माँ का भोजन जीवन में बहुत कुछ देता है। ये पुलिस ऑफिसर को आप जाना है तो आप आ जाए, आपका आदर कर लो। मेरे पास नाम तो आपका नहीं पहुंचा है, लेकिन आप यहाँ के रक्षक हैं, बहुत हृदय से आदर करते हैं। आ सकते आप मंच पर पधारिए। मुझे नाम दिया जाए। प्रीतेश भाई जरा ध्यान रखो तमें भाई। आइए साहेब, आइए, पधारिए आप। अफसरों को, फौजी भाइयों को, पुलिस भाइयों को, पुलिस के साहिबों को आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो रक्षक हैं, हमारे आदरणीय हैं। बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं। आपकी उपस्थिति का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इतना आप कार्यरत होते हुए आप पधारें, बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। सत्य मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ ये शिव महापुराण है। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं। वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतं। यो वै पठेत् शृणुयात् परमादरेण। आदर के साथ जो कोई सुनेगा, आदर और मान सम्मान के साथ कोई जो कथा का श्रवण करेंगे, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, हृदय में भक्ति के साथ। और एक बात कहे कि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होता। ईश्वर की दुनिया में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना जीवन कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कोई आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उसके लिए अंतिम पंक्ति में कहा, शंभु प्रियः सहीलवे परमागति वै। शंभु प्रियः सहीलवे परमागति। भगवान महादेव उनको प्रेम करेंगे, भगवान महादेव उनका आदर करेंगे, जो आदर के साथ कथा श्रवण करेंगे। और हम सभी जानते हैं हमारी सनातनी परंपरा श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई है। यहाँ कोई चमत्कार की बातें नहीं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास।
जितनी गहरी श्रद्धा इतना जीवन श्रेष्ठ बनेगा, जितना गहरा विश्वास इतना जीवन उज्जवल बनेगा। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास को हमने भगवान शिव और पार्वती का दर्जा दिया। श्रद्धा कौन है? स्वयं मां पार्वती है। विश्वास कौन है? स्वयं शिव है। और कितना ही बड़ा सत्कर्म करो, कितना ही बड़ा यज्ञ करो, पूजा करो, लेकिन इसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उसका कोई फल नहीं है। लेकिन छोटी सी पूजा करो, छोटी सी दर्शन करो, छोटा सा सत्कार्य करो, लेकिन इसमें भरपूर श्रद्धा हो, विश्वास हो तो बहुत बड़ा फल दे सकता है। इसीलिए जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसी कह रहे हैं, रामचरित मानस के शब्द है। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनान पश्यन्ति स्वान्तस्थमीश्वरं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उसके लिए कहा उसका जीवन धन्य है। कितनी सुंदर बात है। परमात्मा की दुनिया में श्रद्धा और विश्वास से जो भगवान की कथा श्रवण करेंगे जीवनम धन्य है, उसका जीवन धन्य है। ये सभी श्लोक शिव महापुर ग्रंथ के हैं और भगवान व्यास का प्रसाद है और मनुष्य जाति के लिए कहा है। कथा कौन सुनता है? मनुष्य। कोई पक्षी, कोई पशु, ये कोई कथा नहीं सुन सकते। उसके भाग्य में क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है? हमारे मनुष्यों के लिए कथा है। इसलिए कौन धन्य है? इसका जीवन धन्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तदेव जीवनं धन्यं तदेव जन्म सफलम्। इनका जीवन धन्य है और जन्म लेना भी धन्य है, जन्म सफल है। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, 3 घंटे यहाँ बैठना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत को छोड़कर बैठना पड़ता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन भी धन्य है और जन्म लेना भी सफल है। और आगे कहा उसकी माता भी धन्य और पिता भी धन्य है। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, ये भगवान व्यास का आशीर्वाद है। ये शब्द भगवान व्यास जी के हैं। तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्य। उनकी जननी धन्य है, उसकी माता धन्य है जो कथा सुनते हैं, उसके पिता धन्य है जो कथा सुनते हैं। और धन संपत्ति वैभव बहुत आवश्यक है, लेकिन कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा कि जिनके पास बहुत बड़ा धन है उसके पिता धन्य है, बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी की उसके माता धन्य है, ऐसा कहीं नहीं कहा। धन बड़े थोड़ा कम हो, लेकिन जीवन हमारा सत्य सत्कर्मों से और प्रभु भक्ति से भरा होना चाहिए, उसको जीवन कहा गया है। बाकी तो सारी दुनिया मेहनत करके करके बस मर जाती है, हाथ में कुछ भी नहीं रहता, आंख में आंसू रहता है और दिमाग में बहुत सारी अपेक्षा और आशा रह जाते कि ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, मुझे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ। वैसे बहुत सारे निराशा को लेकर वो मरता है। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए आप जो कथा सुनते हैं, मातोश्री को धन्यता दी, पिताश्री को, और बाद में तो कह दिया उसका कुल भी धन्य है। कितनी महिमा होगी भगवान की कथा की।
उसका कुल भी धन्य है, उसके पूर्वज धन्य है। तदेव कुल मृत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशयः सत्यम सत्यम न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिः दृशी त्वयि राजते दृशी त्वयि राजते। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति राज कर रही है उसको धन्य है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति संपूर्ण आदर हो। हम लोगों तो प्रयास करना पड़ता है कि चलो भगवान को याद करेंगे, उसका अर्थ ये हुआ कि हम याद नहीं कर रहे हैं। ये प्रयास यही जीवन की निष्फलता भी हो सकती है। तो स्वयंभू परमात्मा याद होना चाहिए। इसलिए भगवान महर्षि व्यास जी ने जो कथा श्रवण करते हैं उनकी बहुत सारी महिमा गाई। जो कथा सुनते हैं उनको तो वहां तक कह दिया कि रुद्र एव न संशय, वो तो साक्षात रुद्र तुल्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो पुण्यवान है, वो तीर्थ का प्रतीक है। वहां तक कह दिया जो भगवान की कथा सुनते। तो शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हुए और कथा श्रवण के लिए बहुत सारी महात्म्य कहा है। और इतना लंबा महात्म्य है जो सभी श्लोक का भाषांतर और सभी श्लोकों की कथा कहें तो 9 दिन शिव महापुराण ग्रंथ के महात्म्य में भी निकल सकता है। इतना महात्म्य गाया, इतनी कथा सुनने की महिमा कही शिव महापुराण ग्रंथ में। और कथा के बिना जीवन कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। सत्संग के बिना जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। सत्संग तो चाहिए ही, चाहे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करो, अथवा महापुरुष के संग में रहो, साधु पुरुष के संग में रहो, अथवा सत्संग निरंतर करो। इनमें जीवन में उज्जवलता आती है। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना जीवन में विवेक होता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। और विवेक के बिना कभी जीवन में शांति नहीं होती। विवेक के बिना जीवन में श्रेष्ठ नहीं बन सकते। सीधी बात है। बहुत लोग दुनिया में इतने अक्कड़ता से भरे रहते हैं, उसकी अक्कड़ता की कोई सीमा नहीं होती। ये टूट जाता है व्यक्ति, एक खत्म हो जाता है। नम्र विनम्र व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। देरी लगेगी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन बहुत दूर तक पहुंच सकता है नम्र व्यक्ति। अक्कड़ आते हैं और गिर जाते हैं। मुख में दांत हैं, अक्कड़ है, आएंगे फिर गिर जाएंगे। लेकिन जिह्वा पहले भी थी, अभी भी है, और अंत समय तक को रहे, क्योंकि वो नम्र भी नम्र है। इसलिए हमारे जीवन की शोभा हमारी नम्रता है, हमारी विनम्रता है, हमारा विवेक है। लेकिन बहुत कम लोगों में दिखा जाता है। अक्कड़ता व्यक्ति को मार देती है। ये तुलसी के शब्द है। बीनु सत्संग विवेक न होई। ये तुलसी का मत है, ये रामचरित मानस का मत है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। कि घड़ी आधी में सुनिया, थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि कथा ही सुनो, धर्मशास्त्र का पाठ करो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ विचार करो, उज्जवल विचारों को सर्जन करें, विचार क्रांति। और आजकल तो सत्संग इतना सुलभ हो गया, अभी दुर्लभ नहीं है। पहले कहा था संत समागम दुर्लभ होई। हरि कथा संत समागम दुर्लभ होई। ये पहले की बात है। पहले दुर्लभ था, अब कोई दुर्लभ नहीं। अब तो बहुत सरलता से मिल सकता है, बहुत सरलता से मिल सकता है। संत समागम हरि कथा, ये भी तुलसी का प्रसाद है ना। तुलसी दुर्लभ होई।
बाकी तो सूत दारा पुत्र पत्नी तो सब कुछ है ही। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होई। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी हो। वो तो पापी लोगों के घर में भी रहते हैं। पुत्र है, पुत्री है, पिता है, माता है, पत्नी, बहुत कुछ है। लेकिन बहुत कम घर है जिनके घर में सत्संग हो। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जिनके घर में नित्य सत्संग हो रहा है उसको कभी घर नहीं समझना चाहिए, वो देवलोक समझना चाहिए। ये देवताओं का लोक है। और बहुत सारे घर हमने देखे हैं, देवताओं का लोक है। अभी हम वृंदावन से कथा पूरी करके दिल्ली गए। हमारे पूज्य बाबू के परम भक्त हमारे राजेंद्र शर्मा है, राघव, ज्योतिबेन, इतना सुंदर शाम को सत्संग करते हैं, इतनी सुंदर बातें करते हैं। घर में लगता है कि वाह क्या स्वर्ग है उसको। लेकिन कहीं दिखाई देता है स्वर्ग, लेकिन वहां अनुभव नर्क जैसा होता है। सत्संग से स्वर्ग निर्माण होता है। त्वात् स्वर्ग अपवर्ग सुख शाबाश। धरिय तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग जो सुख लव सत्संग। जो हमने परसों कथा पूर्ण के वृंदावन में कापड़िया परिवार जो कांदेवली मुंबई रहते हैं, लेकिन पूरा परिवार, क्या विवेक, क्या नम्रता, क्या विनम्रता थी। बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी पुत्रवधू इतनी पढ़ी लिखी थी अकल्पनीय, लेकिन देखे तो नम्रता विनम्रता। बड़े लोग वही होते हैं, अकड़ लोग कभी बड़े नहीं होते। मैंने जो कल कथा पूर्ण की, परेश कापड़िया और मीनाक्षी कापड़िया जो कांदेवली मुंबई रहते, वहां से आकर वृंदावन में कथा की। श्यामल उसका बेटा, ये जो भी आप देख रहे हैं टेलीविजन में, बिरजा उनकी पुत्रवधू, रेयांश अयान मेरे साथ बैठता था। इतने बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि क्या सत्संग होता है, कैसे प्रणाम किया जाए, कैसे वंदना की जाए, कैसे आदर किया जाए, कैसे विवेक होता है। कितने पढ़े हुए और कितने 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 उसके डिग्री हासिल की, लेकिन नम्रता देखो। अकड़ता से किसी का दिल नहीं जीता जाता, नम्रता से किसी का दिल जीता जाता है। देश और दुनिया को जितना सरल है, लेकिन किसी के दिल जितना ये बहुत कठिन होता है। इसे नम्रता से जिया जाता है, विवेक से। ये उसका बेटा है, उसकी पुत्रवधू है, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, उसका दोनों बेटे हैं। बुखार था तो भी वो कथा में बैठते थे, दोनों को बुखार तो भी बैठते थे कथा में है? और हम घूमते फिरते रहते, हम कथा नहीं बैठते है? क्या होता है सत्संग। कितने ऐसे बहुत परिवार दुनिया में है। नियमित सत्संग घर में होना चाहिए, नियमित धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। घर में इतना सुंदर वातावरण होना चाहिए कि उसको कहीं बाग बगीचे में जाना ही नहीं पड़े। इतना आदर प्रेम एक दूसरे के प्रति, इतना इतना आदर, वो कहां से मिलेगा? तुलसी ने कहा, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा तो हो सकता है, सबके भाग्य में ही नहीं होता। और मैंने कल सूत्र पढ़ा था कि घर का वातावरण इतना दिव्य बना हो, इस घर के सदस्य को मंदिर तक जाने की दिक्कत ना, मंदिर तक जाने की जरूर भी ना पड़े।
ऐसा घर बनाओ, घर का वातावरण ऐसा दिव्य बनाओ, उसको तीर्थ में जाने का मन भी न रहा। घर में काशी, घर में गोकुल, घर में मथुरा, घर में वृंदावन, सब कुछ घर में। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ हो सकता है। मनुष्य में इतनी भगवान ने शक्ति दी है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी क्रांति कर सकता है। पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण हो जाए। अरे नारायण की क्या बात करे, नारायण का बाप भी बन सकता है। राम के पिताजी को याद करे, कृष्ण के पिताजी को याद करे, क्यों नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पैर पर पैर चढ़ाने वाले, टूल पर बैठने वाले, फूकने वाले, ये कुछ जीवन में नहीं कर सकता। जीवन में कुछ अलग ढंग होना चाहिए। जीवन जीने की कला। आजकल कितने पढ़े लिखे मोटिवेशन वाले लोग रहते हैं कि कैसे जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो, जीवन क्या है, उनके बारे में बहुत कुछ आज है। लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी पूर्ण करना है लोगों को। हम भी लोगों को उत्साहित करते कि आगे बढ़ो, कुछ करो जीवन में, ऐसे अकड़ता से। और एक बात कहो तो जीवन तो ऐसा होना चाहिए, जहां से आप गुजरे ना वहां से ऐसा लगना चाहिए कि पूरा बाग गुजरा है, पूरी खुशबू भर दी समाज में। कोई प्रसंग में आपकी उपस्थिति है, पूरे प्रसंग में खुशबू भर दो। किसी के घर में जाओ तो पूरे परिवार में खुशबू भर दो। कोई आपके घर कोई मेहमान आए तो ऐसा लगना चाहे कि वाह दीपावली आई है, उसको जीवन कहते हैं। लेकिन बहुत लोग कम होते दुनिया में। और ये सब कुछ संत पुरुषों के संग से, धर्मशास्त्रों के संग से और सत्संग से सब कुछ हो सकता है। सही अर्थ में सत्संग हो, नाचना गाना ठुमका लगाना ये बात नहीं मैं करता। सही अर्थ में धर्म ग्रंथ की गहरी बात हो, उसको समझने से व्यक्ति ऊपर उठता है। इसीलिए तुलसी ने कहा बिनु सत्संग, सत्संग के बिना कुछ भी जीवन में उजाला नहीं हो सकता। हमारे लिए दीपावली है सत्संग, बिनु सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा है तो व्यक्ति सत्संग में बैठ सकता है। ईश्वर के कृपा बिना कुछ भी नहीं होता। हमने कल एक इस वृंदावन की कथा में कथा कही थी हमने। हम बोलते हैं ना कि ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। उसके बारे में मैंने कथा कही थी कि बहुत काल पहले असुरों के साथ युद्ध किया था इंद्र ने, देवताओं ने असुरों को जीत लिया था। असुर रहित पृथ्वी बना दी थी और ज्यादातर धरती पर असुरों का उपद्रव रहा है। चाहे सतयुग हो, कितने द्वापर कोई भी युग हो अथवा कलयुग में तो टोटो ही नहीं। जितने संहार करो इतने बढ़ते जाएंगे। इस युग में तो असुरों का कोई अगणित असुर। तो देवताओं ने सारी पृथ्वी को असुर रहित कर दी थी, पूरी असुर, कोई असुर नहीं, कोई राक्षस नहीं रहा। और सभी देवता उत्सव मना रहे थे। इंद्र उत्सव मना रहा था और इंद्र गौरव कर रहा था, गर्व भी कर रहा था कि मेरे कारण ये पूरी पृथ्वी असुर रहित हो गई। और देवताओं का नहीं, हमारे कारण ये पूरी पृथ्वी असुर रहित हो गई। मैं हूं कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अभिमान व्यक्ति को मार देता है। गौरव होना चाहिए। अभिमान बहुत बड़ा शत्रु हमारा है। बहुत लोगों को हमने ऊपर उठते हुए देखा, लेकिन वहां से गिरते हुए देखा। गिरने के लिए एक ही कारण होता है, उसका अभिमान, उसका अहंकार। इसलिए ईश्वर को प्रार्थना करें कि भगवान जो आपने दिया हमारे में नम्रता रहे, हमारे में वीर नम्रता रहे। जो आगे बढ़ना है तो, बाकी तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीनी है तो अभिमानी रहो, अक्कड़ रहो, बहुत मजा आएगा आपको। सभी देवता ऐसे अक्कड़ता से अभिमान कर रहे थे। हमने असुरों को रहित पृथ्वी कर दी। इंद्र बड़ा बड़ी बात करके अभिमान कर रहा था। इसी समय आकाश में से कोई यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने कहा क्या अभिमान कर रहे हो, क्या अहंकार कर रहे हो?
दुनिया में जो कुछ हुआ है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका नहीं इधर उधर हो सकता। वो लोग जोर जोर से हंसने लगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं, ईश्वर क्या, ऐसा नहीं, हमने पुरुषार्थ किया, हमने मेहनत किया, हमने सब कुछ किया, ये हमारे से हुआ है। तब अक्ष ने एक घास का तिनका वहां रखा, तो उसने कहा इंद्र इस घास के तिनके को आप थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े कर दो। देवता आप भी उठाओ घास के तिनके को यहां से लेकर वहां तक पहुंचा दो। और इंद्र तो अभिमानी, इंद्र ने अपने वज्र को कहा कि जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और वज्र गया, लेकिन कितना ही प्रयास किया और वज्र वहां पहुंचता है, लेकिन वहां से टेढ़ा होकर दूर निकल जाता है। और सारे देवताओं ने ताकात लगाई, लेकिन ये घास का तिनका इधर से उधर नहीं गया। सब सोचते रहे और यक्ष अदृश्य हुआ। तब सोचने लगे ये कौन था, कहां से और कहां चला गया। तब आकाश में मां भवानी प्रकट हुई हेमवंती बनकर। हेमवंती ने कहा आपके साथ जो आपके सामने प्रकट था ना, वो स्वयं ईश्वर था, निराकार ओमकार स्वयं शिव थे। और शिव आपको संदेश देने के लिए आए थे कि शिव की कृपा के बिना एक घास का तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। आपको संदेश देने के लिए आए थे। इसलिए ये कथा हमारे शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए जीवन में याद रखना, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल घर से बाहर निकलो, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भी कुछ भी जीवन में हो सकता है। इसलिए प्रेम से, आदर से, नम्रता से, विनम्रता से अपने जीवन को सजाओ, अपने जीवन को महकाओ। उसको कहते जीवन। 5 व्यक्ति आपके सामने मिले तो उसको खुशबू मिलनी चाहिए। मिलने के लिए लोग तड़पने चाहेगा, उसको मुझे मिलना है। अक्कड़ व्यक्ति के आसपास कोई नहीं आएगा। अभिमानी व्यक्ति से लोग दूर रहते हैं और वो कभी सफल भी नहीं हो सकता। और कहीं तरीके से सफल हो गया तो इतना गिरेगा फिर उठ भी नहीं सकता। ये सत्य बात है और ये हमारी नहीं, धर्म ग्रंथों की बात है। इसलिए सत्संग जीवन में अमृत है। कथा ये अमृत है। कैसा अमृत? कर्ण से पीने वाला। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत्त शिवपुराण से कथा परम पावनी। जगत को पावन करने वाले, जगत को धन्य करने वाले, जीवन को आह्लादित आनंदित करने वाली ये भगवान की कथा है। इसलिए पुनः पुनः कथा, पहले दिन आप भाई बहन वडिल आप सभी कथा सुनते हैं, बहुत हृदय से हमारा आदर है। और इतने भाव और प्रेम से कथा सुनते, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुलसी ने कहा सत्संग के बिना कुछ जीवन में उजाला नहीं हो सकता है। सत्संग हमारे लिए दीपावली है, सत्संग हमारे लिए दीप है। भीतर के तिमिर को मिटाने वाला उपाय वो सत्संग है। तिमिर मतलब अंधकार। भीतर को तिमिर मिटाने के लिए कोई दीपमाला नहीं कर सकते आप, कितने दीप प्रज्वलित करो, लेकिन भीतर के तिमिर को मिटाने के लिए एक ही बात है, सत्संग करें। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कथा सुनने की बहुत विशाल अति सुंदर महिमा। और कथा मनुष्य को आनंद देती है, कथा मनुष्य को शांति देती है। नारद जी अशांत हो गए थे तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को क्या कहा कि नारद जी आप अशांत है तो आप शांति की खोज करनी है तो आप ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान की कथा श्रवण करो, आपको शांति मिलेगी। और विष्णु भगवान ने स्वयं ने कहा नारद जी को। और नारद जरूर कहता हूं, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, ये मनुष्य वंदन करने के लिए योग्य है, ये मनुष्य दर्शनीय है, ये तीर्थों का स्वरूप है, देवताओं का स्वरूप है। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? जो महादेव की कथा श्रवण करते हो साक्षात रुद्र तुल्य है। ऐसा भाव प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। हम सभी जानते हैं, पहले हम कोई देवताओं की पूजा नहीं करते थे, हमने देवताओं की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इसलिए पूरे विश्व में भगवान महादेव के निराकार प्रतीक शिवलिंग में हम पूजा करते थे।
जो कथा गोपनीय रहे, सम्य गुप्त स्तव्य लिंग महिमा सतफल प्रद, इसी समय फल देने वाले, ये कथा श्रवण करने मात्र से तत्क्षण फल देने वाले ये भगवान महादेव की कथा है। हे सुत पुराण जी, आप धन्य हैं, धन्य स्तवम शिव भक्ति मान, आप महादेव के भक्त हैं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो महादेव का भक्त है वो दर्शनीय है। हे सुत पुराण जी, वैर मात्र तो सर्वत्र, पूरे विश्व में देवताओं की, देव मूर्तियों की हम सब पूजा करते हैं, लेकिन सबकी पूजा तो मूर्ति स्वरूप में ही करते हैं। परंतु एक हमारा प्रश्न है, लिंगे वैरे च सर्वत्र, लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में भगवान शिव जी की पूजा हम दो प्रकार से क्यों करते हैं? कथम संपूज्यते शिव, क्यों करते हैं? और हम सब जानते हैं, हम महादेव की पूजा करते हैं तो कहा शंकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, अथवा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा प्रश्न किया है। लेकिन सुत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, भगवान महादेव जी की पूजा दो प्रकार से नहीं, भगवान शिव जी की पूजा तीन प्रकार से की जाती है। निराकार प्रतीक में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। आकार स्वरूप और अवतार स्वरूप में हम भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। और तीसरी भगवान महादेव की उपासना है, जिनको हम कहते हैं नाद उपासना। बहुत सारे योगी महापुरुषों को हमने देखा है, वो कोई भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा नहीं करते, वो लोग कोई देवी देवताओं की मूर्ति की भी पूजा नहीं करते, सिर्फ अकार, उकार, मकार, ओमकार का नाद करते करते भगवान महादेव तक पहुंच जाते हैं, जो हमारी मूल परंपरा है। हमने भगवान की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम शिवलिंग पूजा करते थे और शिवलिंग पूजा की हमने कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम सिर्फ ओम का ध्वनि करके भगवान शिव की उपासना करते थे। अभी भी योगी महापुरुषों की परंपरा यही रही है। योगी महापुरुष कहीं जगह पर से पुष्प तोड़ना, कोई वृक्ष का पर्ण लाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कोई पुष्प आप तोड़े गए तो वृक्ष को थोड़ी सी वेदना होगी, इसलिए दूसरों को दुख देकर वो पूजा नहीं करते थे। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी सुबह में उठ जाते थे और लंबे स्वर से ओमकार का ध्वनि करते थे। और ओमकार का ध्वनि करते करते कामदम मोक्षदम चैवम, अभी भी मैंने बहुत ऐसे महात्माओं को देखा है, कोई जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। सिर्फ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करने के बाद लंबे स्वर से ओम का ध्वनि करते, ओम का नाद करते रहते हैं और भगवान तक पहुंच जाते हैं और अपनी कामना की भी पूर्ति करते हैं। ये हमारी मूल परंपरा है। षडक्षर स्तोत्र है, उनकी पहली पंक्ति में ये बताया गया है, ओमकार बिंदु, जो मूल परंपरा है, जो हमारी मूल परंपरा है, जो प्रधान परंपरा है। लोगों ने ओमकार का नाद करना बंद कर दिया। बाद में शिवलिंग पूजा अस्तित्व में आई। शिवलिंग पूजा में भी बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा था। श्रृंगार पूजा आई, हम मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, हमारा मन भगवान में रहता है। भगवान को पीतांबर पहनाते हैं, भगवान को उपवस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान को सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण अर्पण करते हैं, भगवान शिव जी भगवान को मुकुट अर्पण करते हैं। ऐसा श्रृंगार पूजा शुरू हुई तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। इसलिए जो मूल हमारी परंपरा है, और आप सभी को भी हमारी एक प्रार्थना है, कभी सुबह में जल्दी उठ गए, अब एकांत में है,
स्नान करके पवित्र होकर एकदम स्थिर बैठकर लंबे स्वर से अकार, उकार, मकार, ओमकार का नाद कर। ये महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। ये शिव जी की ध्वनि पूजा है। ओमकार लिंग है, वो सूक्ष्म प्रणव लिंग है, वो ध्वनि लिंग है। अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई पुष्प तोड़कर, बिल्वपत्र तोड़कर, चंदन लगाकर, जल अर्पण करके भगवान शिव की पूजा हो सकती है। भगवान शिव की पूजा की परंपरा बहुत बिलक बिलक कही गई है, लेकिन हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए ये बहुत कुछ संभव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। पूजन करने से हमारा मन इसमें रहता है, मन हमारा इनमें स्थिर रहता है। और शिवलिंग ब्रह्मबोधक है, विचारों को शांत करने के लिए हमारा केंद्र बिंदु है। ये समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड लिंगाय नमः, पूरे ब्रह्मांड का आकार एक लिंग स्वरूप आकार है। इसलिए अभी भी मैंने बहुत साधु संत महापुरुषों को देखा है, ऐसे योगी महापुरुषों को देखा है, तो सुबह में हमारे जैसी पूजा नहीं करते। वो लोग प्रणाम करने के बाद लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास छोड़कर उनके साथ ओम का ध्वनि करते हैं, जो हमारी मूल परंपरा है। वो षडक्षर स्तोत्र का पहली पंक्ति है, ओमकार बिंदु। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। विश्व के देवताओं की परंपरा हुई है, देवगणों की परंपरा हुई है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की भी परंपरा यही है, सप्त ऋषियों की भी परंपरा वही है। सप्त ऋषि कहां से पुष्प लाते हैं और कहीं से पत्र तोड़कर आते हैं, ऐसा ऋषि मुनि बहुत कम करते थे। ज्यादातर ध्यान का एक द्वार है, ओमकार का ध्वनि, और पूरी शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। ध्यान नहीं कर सकता, ओमकार का नाद नहीं कर सकता, उनके लिए भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता है। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा और सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए भारत की धरा पर भगवान महादेव के अगणित शिवलिंग हैं। भारत की कोई सरिता ऐसी नहीं कि जहां भगवान महादेव जी नहीं विराजते। भारत का कोई सरोवर ऐसा नहीं जहां शिव जी नहीं विराजते। जंगल में, वन में, सरिता के तट पर, सागर के तट पर, सरोवर के तट पर, गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के ऊपर कितने भगवान महादेव के शिवलिंग धरती पर हैं। अभी तक किसी ने उसकी गिनती भी नहीं करी, संख्या न विद्यते। अभी मैं भुवनेश्वर में कथा कर रहा था, तो वहां से जगन्नाथपुरी मुझे जाने का अवसर मिला। तो वहां के आचार्यों को मैंने पूछा कि यहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, भगवान द्वारकाधीश, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी, तो आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं। मृत्युंजय महादेव से लेकर अलग अलग महादेव जी के बहुत सारे शिवलिंग हैं, प्राचीन छोटे छोटे शिवालय हैं। मैंने आचार्य को पूछा कि यहाँ जगन्नाथ भगवान के आसपास कितने शिवलिंग हैं। एक आचार्य ने कहा कि लगभग 54 के आसपास शिवलिंग है। इतने भगवान महादेव के शिवलिंग, और सभी शिवलिंग प्राणवंत, सभी शिवलिंग पूजित और सब प्रगट लिंग और आदि काल से शिवलिंग। लेकिन हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उसके आसपास परिसर में कितने सुंदर सुंदर प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अति प्राचीन है।
यहां से उड़ीसा बहुत नजदीक है और गौरव करता हूं इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत सारे उड़ीसा से हमारे मुकेश बाबा के भक्तगण आए हैं। 900 के आसपास भजन मंडली से लेकर इतने भाई बहन आए हैं, इतनी सेवा करते हैं। जो मिले वो प्रसाद में ले लेते हैं, जहां सोने को मिले वहां सो जाते हैं। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं। जो उड़ीसा से भाई बहन यहाँ कथा सुनने के लिए आए, उन सबका मैं भी आदर करता हूँ, उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे परम पूज्य मुकेश बाबा का प्रेम देख कर आए हैं, उनके प्रति उनका आदर है। और मैं बहुत घुमा फिरा, बहुत मैंने यात्रा की है, लेकिन इतना भोला भाला बाबा मैंने कहीं नहीं देखा है। आपके क्षेत्र में आशीर्वाद रूप है। ये मुकेश बाबा आपके क्षेत्र का मंगल और कल्याण करने के लिए आया है। मैं देखता हूं कभी कभी रो पड़ते हैं। उसकी एक एक आंसू हमारे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। उसके दुख के कोई आंसू नहीं है, उसके हर्ष के आंसू है कि मेरे क्षेत्र का मंगल हो रहा है, मेरे क्षेत्र का कल्याण हो रहा है, जीव मात्र का यहाँ सुख हो रहा है, यहाँ सबको शांति मिले, सबको समझ मिले, सब भगवान के भक्त बने, सब शुद्ध शाकाहारी बने, सब निर्व्यसनी बने। इस हेतु से मेरे मुकेश बाबा ने इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया। रोज रात 1 बजे सोते हैं, सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, कथा कार्य में लग जाते हैं। और आप सब भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे मुकेश बाबा की एक बात भी आप तोड़ते नहीं, एक बातों का पालन करते हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि मुकेश बाबा के कदम कदम पर आप सब चलने वाले हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर में कथा कर रहा था, तो भुवनेश्वर में 1 लाख से आसपास शिवलिंग है। जो लिंगराज है भुवनेश्वर महादेव, उसको लिंगराज कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग से कम नहीं, ये ज्योतिर्लिंग के समान शिवलिंग है। हमने तो अंदर जाकर दर्शन किया। और विशेषता ये है, शिवलिंग और शालिग्राम साथ में, बीच में शालिग्राम है और चारों तरफ एक शिवलिंग है और चारों तरफ भगवान की पीठ भी है। इतना सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है, इतनी सुंदर, यहाँ दिव्यता से भरा हुआ जीवंत शिवलिंग है। जरूर पूजा परंपरा में थोड़ी गड़बड़ी है, ये तो मैंने देखा। जो शिवजी की जो परंपरा है उसको निर्वाह नहीं हो रही। इसे शिवालय में गंदवाड़ कर देते हैं, शिवालय में इतनी दुर्गंध आती है, शिवालय में इतना कचरा डालते हैं। वास्तव में ये परंपरा नहीं है। और एक बात कहूं, दिल से कहना चाहता हूं, शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है। ये तो पूजा करते हैं, हमारा अहोभाग्य है, करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में देखें तो शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग तो ध्यान का प्रतीक है। इसका तो ध्यान करना चाहिए, उसका तो दर्शन करना चाहिए। दर्शन मात्र न शिवलोकम, शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से हम सबको शिवलोक मिलता है। और एक बात मैं दिल से कहूं, महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का, षोडोपचार पूजा, राजोपचार पूजा का जो फल मिलता है ना, वही फल मेरे महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। और शिवालय के गर्भगृह में कौन जा सकता है? सब नहीं जा सकते। पग नख से मस्तक की शिखा का शिखर तक जो पवित्र है, वही शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। हम लोग पूजा नहीं कर सकते। ऐसे सांसारिक वस्त्र पहनकर अपवित्र अवस्था में हम कभी हाथ नहीं धोते, इतने पैर नहीं धोया है और अपवित्र अवस्था है, और हम जाते हैं शिवालय के अंदर भगवान को स्पर्श करते हैं। नहीं, कभी हम भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। और शिवालय इतना साफ सुथरा, इतना स्वस्थ रखना चाहिए कि अंदर जाते ही हम पता लगे कि वाह क्या माँ बाप विराजमान है। इतना सुंदर पुष्पों का श्रृंगार, इतना सुंदर वहां साफ सुथरा, उसको शिवालय कहा जाता है। ये टेम्पल मैनेजमेंट सीखना है तो कभी हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में बताइए क्या टेम्पल मैनेजमेंट है। टेम्पल मतलब मंदिर का मैनेजमेंट, कथा मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उद्योग मैनेजमेंट, ये बहुत महत्व की बात है। और आज में हम गौरव करते हैं 1000 साल सोमनाथ महादेव 1000 साल पहले विध्वंस हुआ था और 1000 साल लगी, धीरे धीरे फिर से हमने
सोमनाथ महादेव को खड़ा किया और फिर से हमारा सोमनाथ महादेव पूरे स्वर्ण का निर्माण हो रहा है, सोने का बन रहा है। और आज हमारे देश के माननीय यशस्वी बड़ा प्रधान वहां एक रात रुककर और इतना सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान को इतना सुंदर सजाया है। और इस सोमनाथ महादेव की गरिमा और हमारे लिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव हमारा सिर मुकुट है, हिंदू प्रजा के लिए गौरव ये सोमनाथ महादेव है हमारा। मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, शिवालय का गर्भगृह कैसा होना चाहिए, उसके दर्शन की परंपरा और प्रथा कैसे होनी चाहिए, पूजा की परंपरा पूजा की रीत कैसे होनी चाहिए, ये सीखने जैसी बात है। ऐसे नहीं हम कैसा बर्ताव करते हैं भगवान के साथ। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है जहां हम रहते हैं। और इस साल 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 9 दिन की वहां कथा है। और आप आना चाहते हैं जरूर आ सकते हैं। हर साल हम एक 9 दिन अलग अलग वहां बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए हम आज से हम संकल्प करेंगे जहां जहां शिवालय है वहां शिवालय हम साफ सुथरा रखेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, दूसरी बार कहता हूं, भगवान शिव की पूजा करने से 1000 गुना पुण्य शिव जी की सेवा करने से मिलता है। जो परिसर में आंगन बुहारता है, साफ सफाई करता है, शिवालय को सजाता है, उनका पुण्य बहुत है। इसलिए कभी भगवान महादेव की शिवालय जाकर सेवा करो। उसका सुंदर जो पटांगण है, प्रांगण है, उसका साफ सुफ करें। वहां छोटे छोटे वृक्ष है तो उसको पानी पिलाए। कहीं जो धुआं जाला लग गए इसे तो इसको साफ सफाई करें और इतना सुंदर रग रोगान करें। कोई आते ही उसको लगे कि वाह क्या शिव जी विराजमान है, कितना सुंदर फूलों का श्रृंगार करे। ये मूल बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारे शिवालयों में इतना गंदवाड़ रहता है, इतनी वस्तु कचरा, दूध दही। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूध दही चढ़ाने की भी एक परंपरा होती है। कैसा दूध चढ़ाओ, कैसे दही चढ़ाओ, कैसे धारा पूजा, कैसे धान्य पूजा, कैसे पुष्प पूजा, उनकी भी बहुत सारी श्रृंखला शिवपुराण ग्रंथ में है। लेकिन मार्गदर्शन कम मिला, इसलिए हम जैसे वैसे जैसे तैसे भगवान की पूजा करते। और एक बात कहूं, महादेव के शिवालय में कुछ भी हाथ में नहीं पुष्प है, नहीं जल है, नहीं कोई संपत्ति, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन शिवालय के दरबार में एक बार जाकर महादेव को प्रणाम करता है ना, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। शिव जी हमारी कामना, हमारी सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। वो कोई देवता नहीं दे सकता है, महादेव दे सकता है। शिव जी इतना दयालु देव है। विद्यार्थी कोई महादेव की उपासना करे तो उसको विद्या मिलती है। निर्धन व्यक्ति कोई शिव की साधना करे, धन मिलता है। कोई रोगिष्ट व्यक्ति महादेव की उपासना करे, रोग मुक्त हो जाएगा। भव रोग में से मुक्त करने वाला महादेव दान, संपत्ति, वैभव, ज्ञान, विद्या सब कुछ देने वाला, पद पदवी, जिनके मन में जो कामना है सभी कामना पूर्ण करने वाले महादेव है। हमारा सुंदर एक छोटा सा भजन है, इसमें भगवान शिव के प्रति हमने भाव प्रकट किया है। आइए 2 पंक्ति गाएंगे भाव से और आदर के साथ। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई ताली महादेव ने वहां ली।
शरण में शीश झुकाते हैं। दानव मानव देव गांधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद कर। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। एक बार को महादेव के मंदिर पहुंचे। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करत जो हाथ जोड़कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें जिन्होंने छोटी सी छोटी सेवा इस कथा में दी है। उनका भी फल देखना, थोड़ी धैर्य रखना। महादेव किसी का ऋण नहीं रखते। एक महादेव का नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। शिव जी का नाम है ऋण मुक्तेश्वर, सबका ऋण मुक्त कर देते हैं। लोटा जल के धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्यायुधं त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्व पत्र शिवार्पण। लोटा जल की धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे आयुष्य और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। अरे ताली महादेव ने मारा। शिव नाम जपे जो